झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार को लगाई थी फटकार। रिम्स में सिटी स्कैन मशीन नहीं होने को बताया था दुखद। टिप्पणी के बाद बीजेपी और सोरेन सरकार में बयानबाजी का दौर जारी। रांची में कांग्रेस कार्यालय में ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। कांग्रेस की कार्यकर्ता समेत कई लोग मौजूद। बड़कागांव विधायक ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। विधायक ने बीजेपी पर ज्यादा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर लगाए गंभीर आरोप। जमशेदपुर में नदी में डूबे 2 बच्चे, एक बच्चे को किया गया रेस्क्यू, दूसरा बच्चा अभी भी लापता। घटनास्थल पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चे को जल्द रेस्क्यू कराने के दिया आदेश। नमस्कार, बात झारखंड की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पिछले दिनों रिम्स सदर अस्पताल और रेमडेसिविर इंजेक्शन से जुड़ी विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि लोग मर रहे हैं और सरकार सिर्फ मीटिंग करने में व्यस्त है। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में सिटी स्कैन मशीन नहीं होने को दुखद भी बताया है। पिछले बार भी कहीं न कहीं किन्हीं कारणों माननीय उच्च न्यायालय ने आज कोविड मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि एडीजी सीआईडी जो रेमडेसिविर के मामले में जो जांच चल रही है उसको सारे मामले में वो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के एक्सप्लेन करेंगे। अगली सुनवाई जो अगले थर्सडे को होगी। और उधर हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग नजरिए से देख रहा है। बीजेपी स्कैन मशीन नहीं होने को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है, तो वहीं सत्ता में शामिल कांग्रेस ने झारखंड हाईकोर्ट की फटकार को नकार दिया और वर्तमान सरकार के द्वारा जनमानस के हित पर काम करने की बात कही है। सुनिए। रिम्स जिसकी ख्याति सिर्फ पूरे झारखंड में नहीं बल्कि अगल बगल के राज्यों में भी है। यहाँ अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध है, लेकिन अगर एक सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध न हो और कई जीवन उपयोगी मशीनें जो जांच के काम आती है उसका न होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा करता है। स्वास्थ्य मंत्री जो रोजाना चैनल्स पर आकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, उनको अपने विभाग में देखने की आवश्यकता है, झांकने की आवश्यकता है, आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि उनके विभाग में क्या कुछ चल रहा है। आखिर शासी निकाय की बैठक जो हर 3 महीने में बुलाई जाती है, इस बैठक में क्या करते हैं? वो नाश्ता पानी करने के लिए सिर्फ बैठक होती है या राज्य के लोगों को चिकित्सा उपलब्ध किस तरह से हो, अच्छी चिकित्सा किस तरह से, विश्व स्तर की चिकित्सा उपलब्ध हो, इस पर विचार किया जाना चाहिए। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर था सरकार उस पर अधिक से अधिक कार्य कर रही है, ये सब लोग देख रहे हैं। और जब हाईकोर्ट ये संज्ञान में लाई और संज्ञान के बाद सरकार के जहन में आई है, तो निश्चित तौर पर प्रायोरिटी के आधार पर उस चीज को भी सरकार पूरा करेगी, जिससे यहाँ के जनमानस को सीधा उसका लाभ। इसमें कोई फटकार लगाना या कुछ करने की बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि अगर नहीं हो रही थी या नहीं है, पहले थी, खराब हो सकती होगी, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर उसकी आवश्यकता है और जनमानस को उससे लाभ होगा तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर अपना कार्य करेगी। शुभम कुमार संवाददाता फोन लाइन पर। शुभम, हाईकोर्ट की फटकार के बाद ये बयानबाजी का दौर जो देखा जा रहा है, अभी तक के सिलसिले में क्या क्या हुआ? शुभम। बिल्कुल सागर, देखिए रिम्स को लेकर के शुरू से ही बयानबाजी का दौर, चाहे वो न्यायालय की तरफ से करे चाहे वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से करे, दोनों ही तरफ से बखूबी बयानबाजी का दौर देखने को मिलता है। और रिम्स में जो सीधा जो व्यवस्था है, अगर बात करें रिम्स की जो मौजूदा परिस्थिति है, चाहे वो सिटी स्कैन मशीन की बात कर ले, चाहे वो रेमडेसिविर वैक्सीन की बात कर ले, चाहे वो रिम्स की लचर व्यवस्था, बराबर न्यायालय ने रिम्स को फटकार लगाई है। और सत्ता पक्ष हमेशा अपनी सत्ता की रोटी सेकने में लगे रहता है और विपक्ष लगातार सवालिया निशान खड़ा करने में लगा रहता है। इन दोनों के बीच पिसती है तो बस राज्य की आम जनता, क्योंकि अभी बहुत दिनों से लगातार न्यायालय के सुनवाई चल रहा है। सुनवाई के दौरान यह भी कहा जा रहा है कि जो लचर व्यवस्था है उसको पहले चुस्त और दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीका से सिटी स्कैन मशीन अभी तक रिम्स के, क्योंकि झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स है, वहां की व्यवस्था तो आप समझ सकते होंगे कि क्या दृश्य है और बाकी अस्पतालों का। जी लेकिन क्या वाकई में जो मौजूदा समय में तस्वीरें हैं वो सुधर चुकी हैं पहले की अपेक्षा? शुभम, देखिए अगर राजनीतिक बात करें सागर, तो सत्ताधारी पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि
हम अपनी तरफ से पूरी तरीका से हर चीज को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि, और ये सत्ताधारी पार्टी अगर कांग्रेस की बात कर ले चाहे जेएमएम की बात कर ले, लगातार आरोप पर आरोप लगाया जा रहा है कि पूर्ववर्तीय सरकार में इन गलतियों को किया गया था, उसका भुगतान अभी वर्तमान की सरकार भुगत रही है। लेकिन अगर जिस तरीका से विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की जो बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड में किसी चीज को भी लेकर, चाहे वो अस्पताल की व्यवस्था को लेकर बात करें, चाहे वो सड़क निर्माण की बात करें, उन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो जरूर लगातार एक दूसरे पर खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अब यह देखना होगा कि यह सुनवाई का दौर आगे भी चलता रहेगा, क्या इस पर कुछ ठोस निर्णय न्यायालय की ओर से लिया जा सकता है। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के बयान पर प्रदेश कांग्रेस ने पलटवार किया। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने इस कोरोना काल में अच्छे प्रबंधन के साथ बढ़िया कार्य करके दिखाया है, जिसकी देश नहीं विदेशों में भी चर्चाएं हो रही हैं। प्रश्न उठाने से पहले बाबूलाल को यह भी बताना चाहिए कि बाबूलाल ने अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ किया है। देखिए, बाबूलाल जी को मैं बड़ा ही सम्मान करता हूं, मगर बार बार ऐसा सवाल उठाना जिससे हमेशा विरोधाभास हो। जब सरकार अच्छी काम की, इतने बढ़िया प्रबंधन के साथ इस कोरोना काल में सरकार ने इस राज्य की जनता को सुविधा मुहैया कराया और लोग स्वस्थ भी हुए, जिसका पूरे देश में नहीं विदेशों में भी चर्चा हो रही है कि एक अच्छा प्रबंधन, अच्छा मैनेजमेंट के साथ झारखंड की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने कार्य को किया है। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सह प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कुमार राजा के नेतृत्व में कांग्रेस भवन रांची में ऑक्सीजन बैंक खोला गया। ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी सहित अन्य कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी स्पष्ट है, स्वास्थ्य मंत्री स्पष्ट है, हम सभी स्पष्ट हैं कि 18+ को हम वैक्सीन फ्री देंगे। भारत सरकार ने तय किया 300 रुपये प्रति डोज, लेकिन हमारी सरकार ने घोषणा की कि हम खरीद रहे हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन कंपनियां पूरा करने जो हमारा अरे बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं है, अरे चाहिए है। और स्टडिंग मामले को लेकर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साधा निशाना बीजेपी पर। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं उन्होंने पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और पूर्व विधायक निर्मला देवी को प्रताड़ित करने का भी आरोप रघुवर दास पर लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार में रहते उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाकर मेरे पिता और माता और भाई को पूरी तरह से फंसाकर राज्य में और जेल भेजने का काम किया। और कांग्रेस की सरकार बदले की भावना से राजनीति नहीं करती, कानून अपना जांच कर रही है। और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाए। बदले की राजनीति कर रही है, आपसी रंजिश की राजनीति कर रही है, उनके बदले की भावना से उनके ऊपर केस में उनका नाम डाला गया। जबकि आप सभी को पता है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आदेश था, और आज नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे तभी आदेश दिया था कि पीसी एक्ट के तहत इन सारे लोगों पे केस किया जाए, FIR दर्ज किया जाए। और वो मुख्यमंत्री थे तब वो अपने आप को बचाते रहे और हम सबको प्रताड़ित करते रहे। मेरी पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री जो रघुवर दास है, मेरे पिताजी पे लगातार दबाव डालते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, लोग देते रहे, तरह तरह के लोग देते रहे। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब वो कभी भी उनके डर पे या फिर उनके शोक पे नहीं गए और हमेशा पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति समर्पित रहे, ईमानदारी पूर्वक लड़ते रहे।
रांची नगर निगम नगर आयुक्त मुकेश कुमार शहर ने राजधानी रांची के अलग अलग चौक चौराहों के साफ सफाई का रात में निरीक्षण किया, साथ स्ट्रीट डॉग को खाना भी खिलाया। वहीं नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि सफाई के अलावा मुख्य रूप से वैश्विक महामारी के कारण शहर में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर पाबंदियों के कारण होटल, रेस्टोरेंट, ठेला, खोचा आदि तय समय के बाद बंद हो जाने से बेजुबान जानवरों को हो रही खाने की समस्या को देखते हुए उन्हें खाना खिलाया गया। साथ ही शहर वासियों से अपील की है कि जिनसे जितना संभव हो वो भी इस बेजुबान जानवरों को मदद करें। लेकिन एक हिस्सा जो है ऐसे स्ट्रीट डॉग्स का भी है और ये ऐसे कई जो है ऐसे जानवर जो अपनी बात नहीं रह सकते हैं और जिनके पास खाने का कोई इंतजाम नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग इको सिस्टम था जिसकी वजह से इनकी फीडिंग हो जाती थी किसी ठेले वाले की वजह से, किसी दुकान की वजह से, किसी होटल की वजह से, वो भी लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से प्रभावित है। यास तूफान ने किसानों पर कहर बरपा रखा। पिछले 48 घंटों की बारिश से खेतों में तैयार फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नए फसल को तैयार होने में लगभग 4 महीने का वक्त लगता है और इस दौरान किसान दिन रात मेहनत करके फसल को तैयार करते हैं। ऐसे में तूफान से हुई क्षति की भरपाई कर पाना किसानों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। किसान पहले से कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की मार झेल रहे थे। ऐसे में जब लॉकडाउन खुलने की उम्मीद जगी तो तूफान ने किसानों की एकमात्र उम्मीद भी खत्म कर दी। अब ऐसे में किसानों का क्या होगा, ये तो अब चिंता का विषय है। और बारिश के कारण सारे फल सब्जी बर्बाद हो रहे हैं और हम लोगों को मार्केट बेचने के लिए नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के कारण मुसीबत ज़्यादा बढ़ गई है। जो भी पूंजी लगा हुआ था वो सारा पानी के कारण बर्बाद हो गया। वर्षा होने से किसान को, जैसे हम ही लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो फसल अच्छा था वो फसल पानी के द्वारा बर्बाद हो गया, फल भी पूरा झड़ गया और जो फल बचल है वो सड़ने लगा है। इससे हम लोग किसान को बहुत भारी क्षति पहुंचा है। जमशेदपुर प्रखंड कमेटी ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नलों की गहराई 600 से ऊपर करने की मांग की है। इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वर्तमान समय में पुटका प्रखंड के लगभग 21 पंचायत सूखाग्रस्त की कगार पर हैं। ऐसे में पूरे क्षेत्र में जल संकट गहराता जा रहा है। जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है। जमशेदपुर में 280 फुट पर बोरिंग कारगर नहीं, ऐसे में सरकार से 280 की जगह 600 करने की मांग की गई। कुंडू भवन साहब विधायक कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी और महागठबंधन के तमाम नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि विगत दिनों जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत जितने भी पंचायत है, खासकर पोटका विधानसभा के जो 21 पंचायत है, ये पंचायत बागबेड़ा, किताडी, हरहर गुट्टू, घागीडी एक ड्राइन जोन घोषित हो चुका है। इसीलिए विगत झारखंड सरकार का विगत जो चापाकल 280 फीट जो बोरिंग करने का जो नियम था उसमें हम लोग संशोधित करना मांग रहे हैं। कोरोना काल में जहां लोग मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, वहीं राज्य की रहने वाली एक समाज सेवी बबीता वर्मा सिंह लॉकडाउन के दौरान पिछले 23 अप्रैल से हर दिन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों और असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन करा रही हैं। बबीता वर्मा सिंह घर में खुद खाना बनाती हैं और भूखे लोगों को अपने हाथों से परोसती हैं। बबीता वर्मा सिंह का कहना है कि भूखे को भोजन कराना बहुत ही नेक काम है। इस महामारी के दौर में बबीता वर्मा सिंह और उनके जैसे कई लोग हैं जिनकी कोशिश से जरूरतमंदों को काफी मदद मिल गई। लोगों के बीच भोजन वितरण कर रही हूँ। लॉकडाउन जब से हुआ है तब से मैं खुद के हाथों से खाना बनाती हूँ और लोगों के बीच वितरण करती हूँ। और पिछले लॉकडाउन भी मैंने पूरे लॉकडाउन
लोगों के बीच सेवा दी थी, क्योंकि पिछले बार जब लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था तब हम गए थे लोगों के बीच में, समाज के अंतिम व्यक्तियों के बीच में, और हमने कहा था कि कल लॉकडाउन है, आप लोग बाहर नहीं निकलिएगा। तो जो लोग रास्ते में थे वो लोग बोले हम लोग तो रास्ते में ही रहते हैं, हम लोग बाहर क्या निकलेंगे, पर हम लोग खाएंगे क्या। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र की भटिया बस्ती के पास खरकाई नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चे नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से एक बच्चे को बचाया गया, जबकि बहाव तेज होने के कारण पानी में वो बह गया। वहीं दूसरे बच्चे गोपाल को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता घटनास्थल पहुंचे और बड़े अधिकारियों को जल्द से जल्द गोताखोर बुलाकर बच्चे को खोजने का आदेश भी दिया है। बच्चे लोग नहा रहे थे, उसी में एक बच्चा डूबा है। अभी तुरंत की बात है और तुरंत ही हमको खबर मिली तो हम तुरंत ही आए हैं और अभी तुरंत हमने जो है जिला प्रशासन को और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तुरंत जो है गोताखोर वगैरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जमशेदपुर की ये तस्वीरें, बच्चा लापता, पानी में नहाते वक्त 2 बच्चे डूबे। भारी बारिश हुई है आज तूफान चक्रवात के दौरान, ऐसे में कई जगहों पर पानी अधिक भर गया, छोटे छोटे तालाबों में भी। देखिए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दोनों बच्चों की तलाश अभी जारी है। सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू के लिए टीमें भी लगी हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका। देखिए परिजन कितने परेशान। लाला जबीन फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। लाला जबीन, यास तूफान के चलते भारी बारिश हुई राज्य में, कई जगहों पर तालाबों में भी अधिक पानी भर गया, तो बच्चे जब नहाने के लिए जा रहे हैं तो इस तरह घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कुछ हुआ इसमें? ब्यूरो चीफ लाला जबीन है फोन लाइन पे। लाला जबीन बताइए। हाँ, जो पूरा ये मामला है इसमें 2 बच्चे डूब गए हैं, जहाँ पे एक को किसी भी तरीके से जो है निकाल लिया गया है, लेकिन एक के अभी ये जो मामला पूरा है वो जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के भाटिया बस्ती का है, जहाँ पे घोड़ा चौक के पास जो है खरकई नदी जो अभी है वो एकदम उफान पे चल रही थी। ऐसे जलस्तर तो कम हुआ है लेकिन फिर भी अभी भी उफान में है। नहाने के दौरान जो है 2 बच्चे नदी में डूब गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से एक बच्चे को तो बचाया गया, जबकि बहाव तेज होने के कारण जो है सूरज परमाणिक जो नामक बच्चा है जो है वो पानी में बह गया। अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिल पाई है। वहीं पे दूसरे बच्चे जो है गोपाल की हालत अभी भी गंभीर है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पे ये बता दूं कि ये जो घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और बड़े अधिकारियों को जल्द से जल्द गोताखोर बुलाकर बच्चे को खोजने का आदेश दिया है। बच्चे की डूबने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में नदी के किनारे पहुंचे। परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हालत है, लेकिन अभी तक जो है सागर मिश्रा किसी भी तरीके से अभी बॉडी नहीं मिली है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आम लोगों से भी अपील की है कि नदी में पानी ज्यादा है, बच्चों को नदी की तरफ ना जाने दें, क्योंकि लगातार जो है ये उड़ीसा से जो डैम खोल दिया गया था, जिसकी वजह से जो है नदी उफान पे है, खरकई नदी उफान पे है, तो उसको लेकर के फिर भी बच्चे गए नहाने, इस दरमियान इस तरह की घटना घट गई। सागर चलिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये जिक्र किया गया मंत्री जी की तरफ से भी कि नदी के किनारे बच्चे ना जाएं क्योंकि जलस्तर काफी बढ़ गया। शुक्रिया लाला जबीन पूरी जानकारी के लिए। गढ़वा के भवनाथपुर थाना क्षेत्र में रेलवे पटरी को काटकर बेचने का मामला लगातार सामने आ रहा है। इस बात की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने फेसबुक पर दी है,
जिसके बाद गढ़वा एसपी श्रीकांत एस राव खोत्रे ने मामले पर संज्ञान लिया और वहीं नुकसान हो रहे राष्ट्रीय संपत्ति के जांच में एसपी खुद निकल पड़े और महज 24 घंटे के अंतराल में ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। इस चोरी कांड में 2 लोग संलिप्त पाए गए। वहीं एक चोर रेलवे की सामान का चोरी करता था जबकि दूसरा उसे बाजार में बेच देता था। विगत दिनों भवनापुर रेलवे साइडिंग के पास रेल ट्रैक है, मराल के लिए जाती है। वहाँ उस रेल ट्रैक को बहुत दिनों से यूज नहीं हो रहा था, इसका फायदा उठा के अनलाइक चोरों द्वारा काफ़ी मात्रा में रेलवे ट्रैक और उसका स्लीपर और चोरी जो लोग चोरी करते हैं उसको ये लोग उखाड़ कर चोरी कर लेते। जमशेदपुर के जादूगोड़ा थाना के अंतर्गत दिन दहाड़े 2 हथियारबंद बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी से बंदूक की नोक पर लूट कर ली। घटना उस समय की जब कपड़ा व्यापारी अपनी दुकान में बैठा था, तभी स्कूटी पर सवार 2 अपराधी दुकान पर आए और बंदूक की नोक पर लूट कर लिए। वहीं कपड़े के व्यापारी ने हिम्मत दिखाई और दोनों अपराधियों से भिड़ गए। हालांकि अपराधियों ने पिस्तौल की बट से मारकर व्यापारी को घायल कर दिया और फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों की तलाश में जुटी है। बोकारो में एक व्यक्ति ने दूसरे किसी व्यक्ति की पहचान पत्र बैंक में देकर कर्ज ले लिया। इस फर्जीवाड़ा का खुलासा तब हुआ जब शिव शक्ति नगर निवासी विजय प्रसाद कार लोन के लिए बैंक पहुंचे। बैंक ने पूरा दस्तावेज जमा करवाकर जब नो ड्यूज चेक दिया तो विजय प्रसाद पर 2 बैंकों की ओर से कर्ज के लिए जाने का मामला सामने आया। वहीं यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक ने विजय को लोन देने से कहकर इनकार कर दिया कि आपका सिविल खराब है। आपने बजाज फाइनेंस से 16,000 रुपए की मोबाइल और धनी लोन बैंक से 10,000 रुपए का कर्ज लिया। इसके बाद विजय ने चास थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया। आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम अब जुटी है। मामला यह है कि हम यूनियन बैंक में लोन लेने के लिए गए थे, तो यूनियन बैंक वाला बोले कि आपका पहले से लोन लिया हुआ है, इसलिए लोन आपको पास नहीं होगा। तो हम बोले कि हम तो लोन लिए नहीं हैं। तो बोले कि हाँ, बजाज फाइनेंस से आप लोन लिए हैं और धनिया बैंक से लोन लिए हैं। तो हम बजाज फाइनेंस में गए, पता किए तो मेरा आईडी लगा हुआ है, लेकिन हुआ फोटो लगा हुआ है जो लिया है उसका, और ICICI बैंक में अकाउंट भी खुलाया हुआ है। तो बजाज वाला से हम अकाउंट नंबर और उसका फोटो लिए और ले आके थाना में दिए। कल विजय प्रसाद के आवेदन पर एक शिकायत दर्ज किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि जब वो कार फाइनेंस कराने के लिए बैंक में गए थे, ब्रांच मैनेजर ने कहा कि आपका सिविल खराब है क्योंकि आप लोन ले चुके हैं और जमा किए नहीं हैं। तो इनको थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर ये अपने ढंग से तहकीकात किए तो कुछ लोगों का नाम इनके संज्ञान में आया, तो इन्होंने आके प्राथमिकी दर्ज करवाई है। कांड दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। दुमका की नाचनगढ़िया गांव में नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से भगाकर अपने घर में रखने का एक मामला सामने आया, जहां पुलिस ने लड़की के भाई राजकुमार मुर्मू के बयान पर मामला दर्ज किया और आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहीं पुलिस ने 13 वर्षीय लड़की को आरोपी के घर से बरामद करके CWC भेजा। 14 मई को आरोपी नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया था, जिसकी शिकायत लड़की के भाई ने लिखित रूप में जमा कर दी थी थाने में। राजकुमार मुर्मू अपनी बहन के एक गांव का ही लड़का जो उनकी नाबालिग बहन को शादी का लालच देकर बहला फुसला कर अपहरण कर ले जाने के आरोप में आवेदन दिए थे। जो आवेदन दर्ज करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय दुमका के निर्देश में त्वरित कार्रवाई करते हुए इसके अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में कोयले का अवैध कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। वहीं पुलिस ने 25 बोरा कोयला लदा एक चाइना ट्रॉली को जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया। इस संबंध में दुमका एसडीपीओ नूर मुस्तफा ने कहा कि 25 बोरा कोयला जब्त किया गया और गिरफ्तार चालक से पूछताछ अब की जा रही है और जेल भेज दिया गया। वरीय पदाधिकारी के निर्देश अनुसार जो है कि थाना प्रभारी के द्वारा कोयला का अवैध परिवहन के लिए छापामारी किया गया था उसके विरोध में, जिसमें से चाइना गाड़ी 25 बोरा कोयला लदा पकड़ा गया है और उसके चालक मनान अंसारी उनको भी साथ में गिरफ्तार किया गया है और उसी क्रम में हम लोग ये करके न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। इसमें सर केवल चालक ही क्या और कोई गिरफ्तारी है? नहीं, चालक की सिर्फ गिरफ्तारी है, बाकी कोई अगर इसमें और भी लोग संदिग्ध है तो अनुसंधान के क्रम में सामने आएगी बात तो फिर बाद में पुष्टि की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? ये मटिया जोड़ी के आसपास में झिगरा और मटिया जोड़ी जगह का नाम उसी के बीच में पुलिया के पास से चाइना गाड़ी को। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हैप्पी न्यूज। नमस्कार।